कहानी की शुरुआत होती है अजय नाम के आदमी से, जो शहर से दूर जंगल के बीचों बीच एक पुराने घर के दरवाजे पर खड़ा है। अजय दरवाज़ा खटखटाता है। तभी घर के अंदर से आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अजय घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का माहौल थोड़ा भयावह है। चारों तरफ की दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग लटकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का एक सफ़ेद शीट पर पेंटिंग बना रहा होता है। उसकी पेंटिंग में एक ब्लैंक होल में से निकलते हाथ दिखाई दे रहे हैं। अजय उस लड़के से कहता है, मेरा नाम अजय है और मैं नयन जी से मिलने आया हूँ। अजय की बात सुनकर लड़का उसकी तरफ मुड़ा और उसने अजय से कहा, मैं ही नयन हूँ। नयन उसे बैठने के लिए कहता है। दोनों कमरे में रखे सोफा पर बैठ जाते हैं। नयन फिर से अजय से कहता है, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अजय थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, मुझे तो लगा था आप इतने मशहूर पेंटर हैं, ज़रूर 40 साल के आदमी होंगे, मगर आप तो मुश्किल से 21 साल के लगते हो। नयन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आंख जो देखे धोखा खाए, दिल जो सच्चा वही राह बतलाए। मतलब? अजय ने पूछा। मतलब की बातें छोड़िए और आप यहाँ किस मकसद से आए हैं, वो बताइए। नयन की बात सुनकर अजय भी सीधे मुद्दे पर आ गया और उसने नयन से कहा, पिछले हफ्ते मैंने एक ऑयल पेंटिंग एग्जीबिशन में आपकी कुछ ऑयल पेंटिंग्स देखी थी, जिनसे इंस्पायर होकर मैंने एक कहानी लिखी है। क्योंकि आपकी पेंटिंग को देखकर मैंने कहानी लिखी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को सबसे पहले आप ही सुने। क्या मैं आपको अपनी कहानी सुना सकता हूँ? नयन ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, आप अपनी कहानी सुना सकते हैं। नयन के हामी भरते ही अजय ने अपनी बेएंग में से एक डायरी बाहर निकाली और कहानी पढ़ना शुरू किया। विनय, अनुराग और तन्मय 3 जिगरी दोस्त थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते और शहर के हर कोने को अच्छी तरह जानते थे। एक दिन तन्मय ने अपने दोस्तों से एक सुनसान पहाड़ी पर बने पुराने किले के बारे में सुना और उन्हें वहां जाने के लिए उकसाया। कहा जाता था कि उस किले में अजीब घटनाएं होती थी और वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता था। उत्सुकता और रोमांच के शौकीन तीनों दोस्तों ने वहां जाने का फैसला किया। एक रात वे उस किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में अंधेरा बढ़ता गया और हवाओं का शोर असहनीय हो गया। किले के पास पहुंचते ही माहौल और भी भयानक हो गया। हर कदम के साथ एक अजीब ठंडक उन्हें घेर रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। तन्मय सबसे आगे चल रहा था, जबकि विनय और अनुराग उसके पीछे। किले के अंदर घुसते ही तन्मय ने एक खंडहरनुमा कमरे की ओर इशारा किया। यहां कुछ तो है, कुछ अजीब, कहते हुए वह अंदर चला गया। अचानक वहां की दीवारों पर अजीब सा रक्त सना हुआ चिन्ह दिखाई देने लगा। तन्मय का चेहरा सफेद पड़ गया। इससे पहले कि विनय और अनुराग कुछ समझ पाते, तन्मय चीखते हुए अंधेरे में गायब हो गया। विनय और अनुराग ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ ही समय बाद वे डर के मारे वापस लौट आए और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तन्मय की खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिनों बाद तन्मय की लाश किले के पास की झील में तैरती मिली। उसकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। न उसके शरीर पर चोट के निशान थे और न ही पानी में डूबने के संकेत। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। विनय और अनुराग की रातों की नींद उड़ गई। तन्मय के आखिरी शब्द और उसकी चीख उनके कानों में गूंजती रही। किले के बारे में और पता किया तो उन्होंने सुना कि उस जगह कई लोगों की रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि वहां वास्तव में होता क्या है। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन अनुराग को विनय का फोन आया। विनय ने कहा, मैंने तन्मय को देखा है, वह मुझसे मिलने आया था। अनुराग इस बात को सुनकर सन्न रह गया, क्योंकि यह असंभव था। विनय का फोन अचानक कट गया। जब अनुराग विनय के घर पहुंचा तो उसे विनय मृत अवस्था में मिला। उसकी आंखें भी तन्मय की तरह चौड़ी खुली हुई थी, जैसे उसने भी मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। अब अनुराग अकेला बचा था। उसकी रातें बेतरतीब सपनों में गुजरने लगीं। हर सपने में तन्मय और विनय उसे बुलाते दिखते। एक रात अनुराग को फिर से वही सपने आए। सपने में तन्मय और विनय ने उसे कहा, तू भी आएगा हमारे साथ। सुबह होते ही अनुराग गायब हो गया। उसके गायब होने का कारण भी कोई नहीं जान पाया। यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई, जो कभी सुलझ नहीं सका। किले के चारों ओर फैला यह डर और रहस्य अब भी जिंदा है, और वहां जाने वालों के कदमों की गिनती आज भी अधूरी रह जाती है। अंतिम सवाल यह है, क्या सच में यह एक अदृश्य शक्ति थी,
या इन तीन दोस्तों के बीच कोई गहरा राज छुपा था जो कभी उजागर नहीं